चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निमटने के लिए पुराज़म है। मुस्तकबिल की जंग में जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल का मुस्तकबिल की जंगों के सिलसिले में तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। फॉर्मेशन के ज़ेर एहतमाम तरबती मशक़ों का जायज़ा लिया। ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा। तिब्बी अमले और इंतज़ामिया की खिदमात की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुज़ाहिरों, तशद्दुद के वाक़यात और दीगर जराइम से निमटने के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। गाड़ियों के जरिए मुल्ज़िमान को पकड़ने का ज़बरदस्त मुजाहरा भी देखा और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नेशनल पुलिस अकेडमी की तमाम ASPs 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। उन्होंने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन भी चलाई। नेपरा ने 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की कीमत ₹1.79 बढ़ा दी। जनवरी 2026 से फी यूनिट बिजली के औसत निर्ख ₹33.38 मुकर्रर कर दिए। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फी यूनिट बिजली के औसत बुनियादी निर्ख ₹31.59 है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में 10 से 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। चक्की मालिकान का कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी पर 1300 से 1500 रुपये तक का इजाफा हुआ है। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपये तक बढ़ चुकी। सदर ट्रम्प ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की 66 तंजीमों से अमरीका को निकालने और उनकी माली मुआवनत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। माहौलियात, अमन और जमहूरियत पर आलमी ताउन के बड़े फोरम्स को ट्रम्प ने अमरीकी मफादात के खिलाफ करार दिया। अमरीकी सदर के ऐलान पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल और गम और गुस्से का इजहार। अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अहलकार की फायरिंग से 37 साला खातून की हलाकत। मेयर मिनियापोलिस ने ट्रम्प इंतजामिया के दिफा में गोली चलाने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा कि वीडियो सबूत हुकूमत के मौक़िफ़ के बरअक्स हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को मिनियापोलिस से फ़ौरन निकाला जाए। वफाकी हुक्काम के मुताबिक हलाक होने वाली खातून ने मुबैना तौर पर एहलकारों की गाड़ी को रोका और एक अफसर पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिस पर गोली चलाई गई। ताहम अहनी शाहिदीन और मकामी रहनुमाओं का कहना है कि खातून गैर मुसल्लह थी। 37 साला खातून रेनी निकोल गुड की हलाकत पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। जस्टिस फॉर रेनी के नारे। इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI का इंफॉर्मेशन विंग आमने सामने आ गए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक PTI की नई तश्कील दी गई सियासी कमेटी के इजलास में सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत पर जोर दिया। शेख वक़ास अकरम समेत मरकज़ी इंफॉर्मेशन विंग के अरकान ने उसकी मुज़ाहमत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला इस मौक़े पर यकीन रखते हैं तो उन्हें खुद या सूबाई हुकूमत के ज़रिए बयान देना चाहिए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला ने अवामी सतह पर अपना मौक़िफ़ नरम कर लिया है, लेकिन बंद कमरों में वो चाहते हैं कि दूसरे वो बात कहें जो अब वो खुद खुलकर कहने से हिचकिचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इस्लामाबाद में इजलास। 8 फरवरी एहतजाज से मुतालिक अवामी आगाही मुहिम पर मुशावरत। PTI रहनुमा आज स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे।
स्पीकर से महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी करने का कहा जाएगा। इजलास में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर और जुनैद अकबर ने भी शिरकत की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह भी धुंध छाई रही। पेशावर का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 2 परवाजें इस्लामाबाद मुंतकिल, 42 परवाजों में ताख़ीर। हद निगाह कम होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। टोबा टेक सिंह, भावलपुर और रहीम यार खान में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 5 जख्मी। खैबर के इलाके मंगल बाग कंडाव के करीब ट्रक खाई में जा गिरा, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। ट्रक में सवार अफराद मैदान के इलाके से पेशावर जा रहे थे। कराची के इलाके लियारी एक्सप्रेस वे के साथ गुजरती हुई मिर्जा आदम खान रोड अरसे से हुक्मरानों की निगाहों से ओझल। तकरीबन 4 किलोमीटर तवील इस सड़क के एक हिस्से पर हुकूमत सिंध ने काम करवाया, मगर इस वक्त भी सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गटर के ढक्कन भी नायाब। इलाका मकीन मुश्किलात से 2-4। टाउन चेयरमैन कहते हैं कि चंद रोज में टेंडर हो जाएगा, जिसके बाद मुकम्मल सड़क तामीर की जाएगी। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से छलांग लगाने वाली आईसीयू में जेर इलाज तालिबा को होश आ गया। तालिबा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की तालिबा और उसके अहल खाना से मुलाकात। हिना परवेज ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और घरेलू कशीदगी समेत वाक़ई के तमाम पहलुओं की बारीक बीनी से तहकीकात की जाएँ। पसंद की शादी और तालीम से मुतालिक दबाव के पहलुओं का जायजा भी लिया जा रहा है। वाक़ई से कबल आखिरी कॉल और मोबाइल रिकॉर्ड की फोरेंसिक जाँच की जा रही है। पीर के दिन तालिबा ने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। चंद रोज कबल इसी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इमारत के दरमियान में खाली जगहों पर जाल लगवा दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला अपने तेल के फ़रोग से हासिल होने वाली रकम से सिर्फ अमरीकी सामान खरीदेगा, जिसमें अमरीकी ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल हैं। ये भी कहा कि 2027 के लिए अमरीकी फ़ौजी बजट $1.5 ट्रिलियन होना चाहिए। सेनेटर्स और सियासी नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद फैसला किया। मौजूदा खतरनाक हालात में मुल्क के मफाद में ये फैसला ज़रूरी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि वेनेजुएला उसी सूरत में अपना तेल बेच सकेगा अगर ये अमरीकी मफादात में हो। वेनेजुएला अमरीकी कौमी मफादात को पूरा नहीं कर सकता तो उसे तेल बेचने की इजाज़त नहीं होगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। ईरानी सूबे चार महल और बख्तियारी में मुजाहिरीन की फायरिंग, 2 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक लर्दगान शहर में मुजाहिरीन की फायरिंग से 30 एहलकार जख्मी भी हुए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर और कई दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान भी पहुंचाया। ईरान के सरहदी सूबे शिमाली खुरासान के शहर बोज नोर्द में दुकान को आग लगा दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से फतह हासिल कर ली और एशेज सीरीज 4-1 से जीत ली। इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 384 जबकि दूसरी में 342 रन बना सकी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा करियर के आखिरी टेस्ट में 23 रन बना सके। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बढ़तरी मिल गई।